हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे तो मजा आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जो मेरे नीचे का जो स्तर है यानी परत है, धरती, मैं दोस्तों धरती की बात करें, जो धरती के जो अंदर की जो संरचना है वो किस प्रकार है और कैसे मेरी धरती टिका हुआ है। तो जी हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, जो हमारे पृथ्वी के अंदर के भाग है, जो हमारा पृथ्वी है उसके अंदर की भाग की संरचना कैसी है, हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरी पृथ्वी के आकार है, थोड़ा चिपटी है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि आप ग्लो पर देखिएगा, जो मेरा पृथ्वी का जो आकार है चिपटा हुआ है और ये तो हल्का झुका हुआ है। तो झुका कितना दोस्तों, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे अपने अक्ष पे झुका हुआ है पृथ्वी। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है इसके अंदर में क्या है। यह हो गया आपकी पृथ्वी। अब ऊपरी हम परत देख रहे हैं कि ऊपरी परत में क्या है दोस्तों, जल है और स्थल है। ऊपरी परत देखते हैं तो जल है और स्थल है, प्लेट देख रहे हैं, ठीक है ना। और सारे चीज मेरे नजर के सामने है, लेकिन अंदर के बात की बात करते हैं दोस्तों, जो मेरी पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग की बात करते हैं। तो उसकी आंतरिक भाग हम नहीं देख पा रहे हैं, तो सिर्फ हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जिसमें कई सारे वैज्ञानिक का कहना भी है दोस्तों कि जो पृथ्वी का अंदर के भाग है उसे अध्ययन करना असंभव है, उसे हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन असंभव तो नहीं है, लेकिन उतनी आसान भी नहीं है दोस्तों, जितना आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हाँ बिल्कुल हम जैसे हम ऊपर में रह रहे हैं, ऊपरी परत पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, जानवर है, जीव जंतु मैंने सारे के सारे अवेलेबल हमारे धरती पे है। ठीक उस तरह आपके बिल्कुल आपका विपरीत है। जितना आप ऐशो आराम से यहाँ रह रहे हैं इस धरती पे, उतना ही कठिन है उस तरह आपके निचले परत पे। इसलिए वहां पे जीवन संभव नहीं है, वहां पे जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिस चीज के एक जीवित व्यक्ति को, जीवित वस्तु को जीने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वह हमें निचली आंतरिक संरचना में नहीं मिल पाती है। या आपको गांव में देखते हुएगा, अगर किसी ने, बुजुर्ग लोगों ने कहते हैं, जैसे कि हमारे दादा और परदादा लोगों, आप लोग हम लोग कहते थे कि जो मेरी पृथ्वी है दोस्तों टिकी हुई है एक नागराज पे। हमारा जो पृथ्वी है यह शेष नाग पे टिकी हुई है, कि नीचे जो शेष नाग होते हैं और ये अपना बैठे हुए हैं और ये अपना टिके रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे शेषनाग जब जैसे ही करवट लेते हैं दोस्तों, ये मुझे मानना नहीं है, आप लोग हमारे गांव के जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, जो जिसके पास पता नहीं है एजुकेशन की, तो वो लोग कहानी सुनाते थे, सुनाया करते थे। अभी भी बहुत सारे लोगों को जब पता नहीं है, जिनको वो सुनाते भी है, कहते भी है कि जब हमारा धरती है और धरती जो शेषनाग पे टिका हुआ दोस्तों, तो शेषनाग क्या करते हैं कि वो अपना करवट लेते हैं। शेषनाग क्या करते हैं, अपना करवट लेते हैं, और उस करवट लेते समय जब हमारे धरती के जो डुलना कंपन होती है धरती में, उससे भूकंप होती है। तो हम लोग अभी दोस्तों, हम लोग अगर गांव में जाके बताते हैं कि भूकंप कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, कैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है, कैसे भूकंप कहाँ से उत्पन्न करते हैं, तो अब लोगों को कुछ पता हो गए हैं और डेवलप भी करके गाँव भी, आजकल गाँव भी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे वहाँ के बच्चे भी पढ़ने में मन लगा रखे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो सरकार होती है दोस्तों, बहुत सारी फैसिलिटी दे रखे हैं बच्चों को, इसलिए सब अपने अपने जो बच्चे हैं वो अपना पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे सब पढ़ पा रहे हैं। तो अभी कुछ व्यक्ति को नॉलेज हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं दोस्तों, वो कहते थे कि जब हमारा शेषनाग जो करवट फेरते हैं तो हमारा भूकंप होते थे, जो हमारे बहुत सारे लोग कहते थे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उस पर नहीं जानी है, क्योंकि मुझे ये देखनी है, क्योंकि हम तो एजुकेटेड है और हम आप लोग बता रहे हैं दोस्तों कि हमारे पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है वो कैसी है, कैसे हमारे पृथ्वी की संरचना टिकी हुई है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कराए दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है इसका देख लिए कि अंदर के भाग कैसे है। उसके बाद करा है कि हमारे भारत में ये क्या क्या था कि न्यूटन जो व्यक्ति नामक है, न्यूटन यह व्यक्ति है, वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। न्यूटन जो साइंस फिजिक्स में पढ़ा जाता है, फिजिक्स की चैप्टर में वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों न्यूटन। तो करा है कि न्यूटन ने न्यूटन ने क्या किया था, इससे पहले एक मिनट दोस्तों, कहा गया कि कई सारे वैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर के जो भाग है यह एक
प्रायद्वीपीय जो पठार होता है यानी प्राचीन पठार होता है उसकी एक गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड समझते हैं, जैसे सपोज दैट यह मेरी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके अंदर के जो हमारा भाग है इस पहाड़ के आकार के है ना। हमारा जो पृथ्वी है बिल्कुल राउंड की, थोड़ा सा हल्का चिट्टी है, और इस चिट्टी में बीच में अगर विषुवत रेखा खींचते हैं दोस्तों तो यह जो बीचों बीच जो आकार दो भाग बढ़ जाती है, यह इसकी शेप देखिए पहाड़ की तरफ होगा। तो वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि जब ऊपरी जब शेप हमारा आकार पहाड़ की तरह है तो क्या निचली भी परत शेप आकार की तरह हो सकती है? ऐसा हो सकता है ना, ऐसा अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने हमारे कहे कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक गोंडवाना लैंड का एक भाग है। लेकिन जब महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या हुआ था 1967 में यह काफी भूकंप एक बार आया था। 1967 में जब बहुत बड़ा भूकंप आया था दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ, हमारे भारत की जो जैसे जब भूकंप आया तो बहुत सारे क्षति हुए, बहुत सारे माने नुकसान पहुंचे। तो उस समय क्या किए थे, उस समय इसे अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने, उस समय वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो हमारे भारत का जो शेप है वह गोंडवाना लैंड का एक भाग है। यह जो अनुमान लगा रखी यह बिल्कुल गलत है, यानी जो अनुमान हम लगा रखे हैं गोंडवाना लैंड का यह क्या है, एक गलत है। तो फिर कहा कि चलो भाई इसकी हम देखते हैं, सिद्धांत सिद्ध तो करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। तो कराएं कि इसको मिटा दे दोस्तों, ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद क्या कराएं कि न्यूटन जो व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, ये 1778 में अनुमान लगाया। 1778 में अनुमान लगाया हमारे पृथ्वी के अंदर कितनी जल है और कितनी पानी है उसके बारे में। दोस्तों पहले हम इससे पहले अंदर के बारे में जानने से पहले ऊपर जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उस पे 70% लगभग जल है। 70% क्या है, जल है, और 30% ही करीब स्थल है। और इस 30% में क्या है, सारा जीव जंतु, मनुष्य, मानव, जानवर, पेड़ पौधे सारे के सारे इस पे रहते हैं, अपना उपज इस पे खाना भी, अपना फसल भी उग जाते हैं। 30% में, और 70% जो है ओनली जल है। लेकिन इसके अपेक्षा अगर हम आंतरिक संरचना अगर अनुमान लगाया, न्यूटन ने 1778 में जब अनुमान लगाया तो उन्होंने बताया कि नीचे की अगर अपेक्षा हम देखे जाए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनुमान लगाया, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा पृथ्वी का औसत घनत्व है, जो मेरी पृथ्वी का औसत घनत्व जो दोस्तों वह जल की तुलना में कितना है, 5.5 गुना अधिक है। 5.5 गुना क्या है, यह अधिक है। जो हमारा पृथ्वी का जो औसत है, यानी औसत कहते हैं उसे व्यास, औसत कहते हैं, तो जो उसकी व्यास होते हैं वह 5 गुना अधिक होता है जो इसकी भाग होते हैं, ठीक है ना। हमारे पृथ्वी के बारे में बताया दोस्तों। अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी की है उसकी प्लेट के बारे में देखते हैं कि प्लेट किस प्रकार का है और प्लेट किस तरह अपना टिके हुए हैं, और कहाँ से लेकर के कहाँ तक, कितनी ऊंचाई से लेके कितनी ऊंचाई तक हम कौन सी प्लेट के क्या नाम दिए हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिटा करके आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर क्या है दोस्तों उसके बारे में हम देख लिए। अब दूसरी चीज देखते हैं कि प्लेट के बारे में। हमारे जो पृथ्वी है उस तरह कैसे कैसे प्लेट रहता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये आपको सेट देख के याद होगा कि यह एक बाल्टी के आकार के हो गया दोस्तों, यह एक बाल्टी के आकार के हो गया, लेकिन दोस्तों यह बाल्टी नहीं है, ठीक है ना। यह पृथ्वी का एक प्लेट है, एक सेब है कि हम कहाँ पे, जैसे पृथ्वी मेरा हो गया है, कहाँ से कहाँ तक भूपट्टी है, कहाँ पे किस तरह का जो जल है ऑक्सीजन पाया जाता है और कहाँ पे बिल्कुल नहीं पाया जाता, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो है
यह 3 भागों में बढ़ते हैं, 3 भागों में बट गया। यह जो सबसे ऊपरी परत है जहां पे हम रह रहे हैं दोस्तों, सबसे ऊपरी परत, इसको हम भूपट्टी भी बोलते हैं, भूपट्टी कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम भूपट्टी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, इसकी अगर देखते हैं तो 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। यानी जो हमारा धरती है, ये स्टार्टिंग माने इसकी निचली से लेकर के, इसके हम थोड़ा नीचे से लेकर के और ऊपर लेते हैं, सॉरी ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी 100 किलोमीटर तो खुदाई करते हैं, तो वहां तक मेरा क्या कहलाएगा, भूपट्टी कहलाएगा। इसमें कुछ ऑक्सीजन भी पैदा है, जैसे कि इसमें सिलिकॉन में आपका, इसमें ऑक्सीजन जो पैदा है और सिलिकॉन पैदा है। सिलिकॉन है 27%, इसमें सिलिकॉन पाया जाता है 27%, और एल्युमिनियम रहता है 8%। एल्युमिनियम जो है 8% इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी दूसरा पे, कि जो हम इसके सेकेंड वाले पोर्शन है उससे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे जो है हम मेंटल कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते चलिए दोस्तों कि तीन भागों में इसको बांटे हैं, कितने किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक हम क्या बोलते हैं, तो भूपट्टी कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि हम इसे मेंटल कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है, यह कह रहा है कि 100 से लेकर के, अगर हम देखते हैं तो 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक भूपट्टी कहते हैं, सॉरी इसको हम मेंटल कहते हैं। यानी 100 किलोमीटर से लेकर के 100 मीटर की गहराई से लेकर के, एक्चुअली अगर we देखते हैं तो 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के और 2900 तक आते हैं, तो इस सारे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस सारे पोर्शन को हम मेंटल कहते हैं। ठीक है ना, इस सारे पोर्शन को हम दोस्तों क्या कहते हैं। और इस मेंटल में भी, इस मेंटल में कुछ ऑक्सीजन पैदा है, जिसमें ऑक्सीजन पैदा है दोस्तों, और ऑक्सीजन बड़ा पैदा है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों एक और चीज बता दें कि इसे हम बाह्य कोण भी कहते हैं। यह जो कोण होते हैं दोस्तों, यह बाह्य कोण भी होता है, इसे हम बाह्य कोण कहते हैं। इसको हम अगर देखते हैं, अगर बाह्य कोण के बारे में पूछा तो याद होना कि हमको मेंटल कोण, मेंटल जो होता है, मेंटल अस्तर जो होता है मेंटल कहते हैं, जिसे वह बाह्य कोण को भी हम मेंटल कहते हैं। ठीक है ना। और तीसरा का है निफे, यह होता है दोस्तों निफे, यानी NIFE, निफे भी कहते हैं। यह जो होता है 2900 से लेकर के, इसकी जो मोटाई दोस्तों 2900 से लेकर 5130 किलोमीटर तक, यानी ये क्या कहलाता है, निफे कहलाता है। ठीक है ना। और इसके जो ऊपर अंदर के भाग होते हैं वह 6370 तक होता है। ठीक है ना। एक प्लेट की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, जहां पे मैं टिका हूं, जहां पे मैं रह रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस तरह के हमारे पृथ्वी के अंदर में जो टिका हुआ है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताएं। ठीक है ना, कि हमारे पृथ्वी जो है अंदर में उसकी क्या है, कैसे मेरी पृथ्वी टिकी हुई है, कैसे मेरे हम लोग बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे टिकी है, किस गैस के कारण से, हमारे पृथ्वी के अंदर में कितना जल है, हमारे पृथ्वी की आपको तुलना में कितना ज्यादा है। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दे कि अगर एग्जाम पॉइंट से देखते हैं दोस्तों, आपकी एग्जाम की पॉइंट से देखते हैं, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि जो हमारा भूपट्टी है इसकी मोटाई कितना से कितने किलोमीटर के बीच रहता है। तो भूपट्टी दोस्तों आपको याद रखना है कि 34 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में रहता है। दूसरा पूछ देगा कि मेंटल के बारे में, तो मेंटल के याद रखिएगा कि 100 से लेकर 2900 तक किलोमीटर के बीच में मेंटल रहता है। यहाँ अगर आपसे पूछ दे कि भूपट्टी में कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है, तो भूपट्टी में दोस्तों सिलिकॉन जो है 27% पाया जाता है, और एल्युमिनियम जो है 8% पाया जाता है। उसके कहते हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों मेंटल को ही हम बाह्य कोण कहते हैं। तो आपको मेंटल ना दे करके अगर आपसे पूछ दे कि बाह्य कोण की जो मोटाई है वो कहां से कहां तक है, तो दोस्तों 100 किलोमीटर से लेकर के
और 2900 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक के बीच की जगह की जो स्पेस होती है उसे हम बाह्य कोण भी कहते हैं। तो ये इतना बात आपको याद रखना है। एक और बात बता दोस्तों, एक और आपसे एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर की संरचना है, हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जल की तुलना में पृथ्वी की औसत है वो कितना गुना अधिक है, तो 5.5 गुना अधिक है। बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। तो आपको 2-3 पॉइंट दोस्तों है वो फोकस करना है कि 2-3 हम कैसे रखेंगे कि मेरा एग्जाम में पॉइंट में हम जाएंगे और एग्जाम मेरा इसमें क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं कल बताऊंगा उसके चैप्टर का नाम है भूकंप, कि भूकंप के बारे में हम कल देखते हैं कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप कितने प्रकार के होती है, भूकंप कैसे उत्पन्न किया जाता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं, और जहां पे सबसे पहले पता लगाता है यानी पता अध्ययन करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तो भूकंप के मेरे कल की टॉपिक है, और जो मैं टॉपिक आज बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से कि मेरा वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने और ज्यादा विस्तार से इस वीडियो को बना करके अपलोड कर दूं ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस पे। तब तक मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट डे यानी कल फिर मिलूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं मैं सब दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर से कल लेकर के आऊंगा कि आपकी जो टॉपिक है भूकंप, और फिर से मैं भूकंप के बारे में बताऊंगा सारी संरचना कि भूकंप के बारे में कैसे कैसे प्रक्रिया होती है जो कि भूकंप आती है, और भूकंप क्यों आती है, किस लिए आती है, क्या कारण है आने की, तो हम इसके सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आती है तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस। आप लोग से उम्मीद है दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रही है दोस्तों। इस वीडियो की लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है ताकि मेरा हर वीडियो आप लोग के पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर डे करंट अफेयर्स के साथ पहुंचते रहे। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज।